हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज था मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम। जो मेरा एग्ज़ाम था वो था फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 8 AM वाली शिफ्ट में। लेकिन क्या था कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। आई थिंक 9:30 समथिंग स्टार्ट हुआ था। तो वो 1:30 बजे एग्ज़िट होते तक वो 1:30 हो गए थे अप्रॉक्स। देन उसके बाद बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही बोलेंगे, क्योंकि अब ऑफकोर्स PO मेंस है तो आपको ईजी तो नहीं आएगा। सबसे पहले ओपन होता है रीजनिंग। रीजनिंग में पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल ठीक था, रीजनिंग करने लायक तो था। जैसे कि मिसलिनियस के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जैसे कि रिवर्स सिलोगिज्म आया था और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था कोडेड वाला। इजी था। एक आई थिंक उसमें एक 2 नंबर में भी था और एक एक नंबर में भी थे। देन उसके बाद पजल आई थी, जिसमें से मैंने आई थिंक 2 पजल बनाई है। एक पजल थी 6 पर्सन की। उसमें 20 से 28 मंथ था, सॉरी डेज थे मार्च मंथ के। उसमें से ऐसे कुछ कंडीशन दी हुई थी और उनको तीनों को मतलब 6 पर्सन को उसमें सेट करना था। तो वो मेरी बन गई थी। देन उसके बाद एक पजल मैंने और बनाई है, शायद कौन सी बनाई है, मैं पजल ही भूल गई। हाँ, वो वाली मैंने बनाई है। उसमें था कि 8 लोग बैठे हुए हैं और अल्फ़ाबेटिकल वाले साथ में नहीं बैठे हैं, और उनके साथ कुछ प्राइम नंबर्स के कनेक्शन था। 0 टू 8 के नंबर है जो उसमें वोवेल से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनका शायद प्राइम नंबर आएगा, ऐसा करके था। फिर उसमें ऐसा था, कुछ कंडीशन थी कि जैसे A और B के बीच में जो उनका सम है 7 से कम आएगा, जो लास्ट में बैठे उसका इवन आएगा, फिर उसका 2 से ज़्यादा आएगा, 3 से कम, ऐसे करके कंडीशन थी। तो वो वाली भी मेरी बन गई थी। देन उसके बाद मैंने मिसलिनियस के 1-2 और क्वेश्चंस किए हैं। एक शायद मैंने वो भी किया है, एक वो 2 वर्ड दिए थे, फिर उसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल करके कुछ करना था। फिर ऐसे एक मिसलिनियस के 4 वर्ड थे, उसमें से लेफ्ट वाले का सेकंड लेना था, राइट वाले का सेकंड, ऐसे करके 4 लेटर निकालने थे। फिर उसमें बताना था कि किसमें मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, ऐसा कर। देन उसके बाद रीजनिंग में और क्या था, रीजनिंग में एक शायद मैंने हाँ, क्रिटिकल का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा है, और 2 मार्क्स के भी मैंने। तो रीजनिंग में ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट में बताऊँ तो 16 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और 13 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जीए की। तो जीए तो क्या ही बोलूँ, ठीक ही आया था। मतलब ऐसा कुछ इरिलेवेंट नहीं था कि आप ऐसा बोलो कि कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ा हुआ था लेकिन डाटा बहुत था। जैसे किसी में मिनिस्ट्री पूछी है, एक उसमें क्वेश्चन था कि लापता लेडीज़ की जो वो डायरेक्टर कौन है, तो वो सबको आ गया होगा वाला क्वेश्चन। तो एक उसमें था सुकन्या समृद्धि का, और सुकन्या समृद्धि, और एक कौन सा था, सीनियर सिटीजन का 8.2% जो होता है, तो किसका 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 होता है, ऐसा करके था। उसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता है। देन उसके बाद एक उसमें लखपति दीदी से था, उसके साथ मिनिस्ट्री पूछी थी। देन उसके बाद उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने एक द्वीप सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी खोली, तो वो कौन सी थी। वो नवंबर का लेटेस्ट था, 20 नवंबर तक के क्वेश्चन थे। अगर मैं क्वेश्चन की रेंज बात करूँ तो कुछ मार्च का डाटा भी पिछले साल का भी लेके रेफरेंस में पूछा था। मार्च के भी क्वेश्चन थे, जून के भी क्वेश्चन थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 20 तक के उसमें क्वेश्चन थे ओवरऑल। तो जीए में मैंने अटेम्प्ट किए हैं टोटल आई थिंक 70, जिसमें से 4-5 तो गलत होंगे ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। देन उसके बाद बात करते हैं, और जीए मॉडरेट टू टफ ही था, बहुत ईजी नहीं बोलेंगे। जीए इतना ही एवरेज अटैम्प्ट होता है, आप कितना भी पढ़ लो वहाँ मिक्सअप हो जाता है दिमाग जाके। देन उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में तो इस बार ऐसा था कि एग्जामिनर ने सारा इंग्लिश में मतलब पैसेज पैसेज भर दिया। इतने पैसेज, 2-2 क्वेश्चन थे उसके लिए भी इतने बड़े बड़े पैसेज दे दिए थे। तो इंग्लिश में मेरे को लगता है 3-4 तो पैसेज ही आए होंगे। हाँ, तो इंग्लिश में ऐसा था कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें आई थिंक 2 थे पैरा जंबल वाले, जिसमें से उसको पैरा जंबल को सीक्वेंस को करना था। इंग्लिश में फिलअप वाले क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट वाले, वो करने थे। देन उसके बाद पैसेज बहुत सारे थे, और इंग्लिश में भी उसने मैथ घुसा के रखी थी। मतलब ऐसा पूछ रहा था कि ये जैसे इसका 1/3 है, तो उसमें ऐसा दिया हुआ था कि कुछ का परसेंट 32 से 10% में आ गया, तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया था कि क्या वो 20% के ऊपर है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम, मतलब उसमें भी मैथ लगाओ। फिर ओपन होता है क्वांट। तो क्वांट में मैंने पहले 2 मार्क्स से ओपन हुआ है, फिर 1 मार्क्स का। तो पहले मैंने सोचा 2 मार्क्स से तो टफ ही आते हैं, पहले 1 मार्क्स में चलते हैं। तो 1 मार्क्स में मार्क के जो क्वेश्चन थे उसमें भी ऐसा था, कोएफिशिएंट करके उसमें जो क्वाड्रेटिक था वो डायरेक्ट नहीं था, उसके कोएफिशिएंट थे। कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करना था, -5 उसकी वैल्यू इक्वेट हो रही थी। देन उसको सेट करके PQ की वैल्यू निकालनी थी। फिर बगल में 2 क्वाड्रेटिक थे, उससे कंपेयर करना था। तो मैंने क्या किया, पहले उसमें टाइम वेस्ट किया, लेकिन बन गया वो वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद सॉरी, एक सीरीज़ थी, तो सीरीज़ वाला ऐसा था, प्राइम नंबर ऐसे करके A++ करके, तो वो नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको स्किप। DI है वो व्हीकल के सोल्ड और अनसोल्ड का डेटा थी, तो मैंने सोचा उसको कर लेती हूँ। तो उसको मैंने निकाला, तो पहले उसमें मैंने P की वैल्यू उसमें मेरी गलत आ रही थी। मतलब पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो रॉन्ग है, क्योंकि 1350 आ रही थी, उसकी वैल्यू एक्चुअल मुझे बाद में पता 1050 है। दोनों कैसे आ रही थी, शायद बहुत लोगों की आ रही थी। मैंने यूट्यूब पे भी कमेंट्स देखे थे कि ऐसा बोल रहे थे कि 1350 वैल्यू आ रही थी। पता नहीं क्या रॉन्ग हुआ, कैलकुलेशन कुछ प्लस माइनस में शायद गड़बड़ हुई थी। तो मैंने उसकी वैल्यूज़ निकाली, जब वो आंसर करने लगी ना तो वो मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ भी डायरेक्ट नहीं थी। पहले अनसोल्ड में भी 2-3 वेरिएबल थे, फिर सोल्ड वाले का डाटा दिया था उसमें भी वेरिएबल था, फिर उससे उसको माइनस करना था, फिर एक वेरिएबल बच रहा था।
फिर एक सोल्ड और अनसोल्ड के बीच में 3x करके उसका कंपैरिजन था, तो उससे x की वैल्यू निकालनी थी। फिर वहाँ पे x की वैल्यू आप रखते तो p की वैल्यू शायद आ रही थी या z की आ रही थी, फिर z की वैल्यू रखते तो p की, तो ऐसे करके उसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी। तो उस डीआई में मैंने ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए अपने, और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरा स्टेप तो मैं सही जा रही थी, बस वो वैल्यू कैलकुलेट करने में रात लास्ट जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ तब तक टाइम ही नहीं था। तो क्वांट में ऐसा हुआ कि मैंने 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनाए, पर ओवरऑल मैंने कौन कितने मार्क्स का क्या बनाया वो मुझे याद ही नहीं, क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने क्वांट में सिर्फ 7 क्वेश्चन बनाए हैं, डोंट नो क्या होगा उसमें, 2 मार्क्स के भी हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देन उसके बाद ओपन हुआ डिस्क्रिप्टिव, उसमें 3-3 टॉपिक थे। तो जो लेटर आया था वो एडिटर को आया था, लेकिन न्यूज़पेपर के नहीं, मैगजीन के एडिटर को आपको थैंक्स करना था कि उसने रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू कुछ पब्लिश किया था आर्टिकल वगैरह, उसके लिए तो मैंने वो लिखा था। एक आई थिंक वो आया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कुछ लिखना था पार्क वार्क के लिए, तो मैंने स्किप किया। मैंने एडिटर को जो फर्स्ट वाला था ना, बस उसमें मैंने न्यूज़पेपर की जगह मैगजीन का एक नाम डाल दिया, तो वो लिखा। देन उसके बाद मैंने जो ऐसे था वो लिखा था डॉक्टर जो ऑनलाइन कंसल्टेशन फार्मेसी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, ऑनलाइन करते हैं, तो उसके बारे में था, तो वो मैंने ऐसे लिखा। तो लेटर में जो लिमिट थी वो 150 to 183 में मेरे 12 वर्ड्स बचे थे, यानी कि मैंने 168 वर्ड्स समथिंग लिखे। देन इससे की बात करते तो उसमें 300 वर्ड लिमिट थी, यानी 250 to 300 वर्ड लिमिट थी, ऐसा था। तो उसमें मैंने मेरे लास्ट में 50 या 56 वर्ड्स बचे थे, यानी मैंने 245 to 250 वर्ड्स उसमें कंप्लीट किए हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। और ओवरऑल की बात करूँ तो मुझे पेपर मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में लगा, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं लगा। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद मैं बात करूँ तो अगर आपका भी पेपर है तो आप बताना कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और किस क्वेश्चन में, और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा विद ईच सेक्शन, और डिस्क्रिप्टिव में आपने कितने वर्ड्स लिखे। एंड देखते हैं क्या होता है। पेपर तो हो गया है और अभी तो एक शिफ्ट और बाकी है, तो लेट्स सी उसमें क्या हुआ। इस बार तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ऑफकोर्स 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है लेवल और क्या रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।